गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 26 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 26 से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे 2026 विल मार्क विच सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज हिस्ट्री। गणतंत्र दिवस 2026 भारत के इतिहास में कौन सा महत्वपूर्ण पड़ाव दर्शाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 77th रिपब्लिक डे। तो गणतंत्र दिवस की अगर हम बात करें तो ये हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। 2026 में इस बार 77th ईयर जो है गणतंत्र दिवस का यहाँ पे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। चीफ गेस्ट अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डेर लेयन और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा यहाँ पे जो है चीफ गेस्ट रहेंगे गणतंत्र दिवस परेड के। ये यहाँ पे हाईलाइट करता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो हमारी स्ट्रेटेजिक टाइज हैं। थीम क्या रहेगी? तो इस बार की ऑफिशियल थीम आ जाएगी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, जो कि जिसमें कि यहाँ पे जिसको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा थ्रू 30 टेबलेट्स फ्रॉम स्टेट्स एंड मिनिस्ट्रीज। सेलिब्रेशंस की अगर हम बात करें तो ग्रैंड परेड जो है वो आयोजित की जाएगी कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले करे जिसमें यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ को, कल्चर डाइवर्सिटी को और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस को। स्कूल कॉलेजेस और इंडियन मिशन जो है वो यहाँ पे होल्ड करेंगे फ्लैग होइस्टिंग को और कल्चर प्रोग्राम जो है यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो 1929 में पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन किया गया था लाहौर कांग्रेस के लाहौर सेशन के दौरान, और 26 जनवरी 1930 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को जो है इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था और ध्वज वहाँ पे लहराया था। इसी दिन को जो है यहाँ पे कमेमोरेट करते हुए 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को जो है गणतंत्र दिवस की घोषणा की गई थी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1930 का जो इंडिया को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वतंत्र घोषित किया गया था, तो उसी दिन को जो है सम्मानित करते हुए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इंडिया में जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा जो है वो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था और ये और इंडिया बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है उस दिन बना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। Next question, how many individuals have been named in the provisional list of Padma Awards 2026 recipient? तो पद्म पुरस्कार 2026 की अस्थायी सूची में कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45। तो अहेड ऑफ द रिपब्लिक डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किए हैं पद्म अवार्ड 2026 लिस्ट, जिसमें कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा 45 इंडिविजुअल्स को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए क्रॉस डाइवर्स फील्ड, जिसमें कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सर्विस, आर्ट्स, इन्वायरमेंट और लाइवलीहुड जनरेशन आ जाता है। ये यहाँ पे जो है एम्फेसाइज करता है अनसंग हीरोज़ जिन्होंने कि यहाँ पे वर्क किया है एट द ग्रास रूट लेवल्स। पद्म अवार्ड्स क्या है? तो अगर हम पद्म अवार्ड की बात करें तो इनको इंस्टीट्यूट किया गया था 1954 में अलॉन्ग विद द भारत रत्न। पद्म अवार्ड की कैटेगरीज अगर देखें हम इसमें तो पद्म विभूषण आ जाता है, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का। पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और पद्म श्री जो है वो फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसमें जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है एक्सेप्शनल सर्विसेज इन फील्ड लाइक आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, सपोर्ट्स एंड सिविल सर्विसेज। अवार्ड जो है वो हर साल अनाउंस किए जाते हैं ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, जो और कन्फर किए जाते हैं राष्ट्रपति और उसके बाद कन्फर किए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में मार्च और अप्रैल में। थीम क्या है पद्म अवार्ड 2026 की? तो इस बार जो है पद्म अवार्ड्स में यहाँ पे फोकस किया गया है ग्रास रूट चेंज मेकर्स और अनसंग हीरोज़ के ऊपर, यानी कि वो लोग जिन्होंने कि ज़मीनी तौर पर चेंज लाए हैं और जो कि अनाम हीरोज़ जिनको देश का कहा गया है। काफ़ी सारे अवार्ड यहाँ पे बिलोंग करते हैं रिमोट और अंडर सर्व रीजन से, और इसमें काफ़ी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को भी जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इनका कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इसमें रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी, एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, सैनिटेशन एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, लाइवलीहुड क्रिएशन और प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड हेरिटेज जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस को इंक्लूड किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स अगर हम इस लिस्ट में देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स यहाँ पे अंके गोवड़ा आ जाएंगे, 75 ईयर ओल्ड सोशल वर्कर। इंदरजीत सिंह सिद्धू आ जाएंगे, रिटायर्ड डीआईजी। कैलाश चंद्र पंत आ जाएंगे, ब्रिजलाल भट्ट आ जाएंगे, डॉक्टर श्याम सुंदर बूधरी ताती और
कोलाकियल देवकी अम्मा। इसके अलावा जो है एक अवार्ड जो है इसमें हस्बैंड वाइफ के लिए, हस्बैंड वाइफ डुओ को यहाँ पे दिया जा रहा है, रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है उनका जॉइंट कंट्रीब्यूशन। Next question, in January 2026, what punitive measure did US President Donald Trump threaten against Canada if it pursued deeper trade agreements with China? तो जनवरी 2026 में यदि कनाडा चीन के साथ गहरे व्यापार समझौते करता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ कौन सा दंडात्मक कदम उठाने की धमकी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100% टैरिफ ऑन कैनेडियन गुड्स। तो अभी ट्रंप ने यहाँ पे एक्यूज़ किया है कनाडा को बिकमिंग अ पोर्ट ऑफ ड्रॉप फॉर चाइनीज गुड्स एंटरिंग द यूएस मार्केट। उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे टारगेट किया है कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को और उनको यहाँ पे मोकिंग हिम बाय रिपीटेडली कॉलिंग हिम गवर्नर। ट्रंप ने जो है यहाँ पे कुछ इश्यूज यहाँ पे फ्रेम किए जिसमें रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सोवरेनिटी और चाइना को यहाँ पे उन्होंने एक जो है प्रीडेटरी पावर यहाँ पे बताया है। ये सारी ये सारा जो इवेंट हुआ है ये मार्क कार्नी जो कनाडा के पीएम है उनके विजिट जो बीजिंग की रही है उस दौरान जो है यहाँ पे बोला गया है ट्रंप के दौरान, जिसमें कि मार्क कार्नी बीजिंग गए हैं, चाइना गए हैं और यहाँ पे जो है उन्होंने डिस्कस किए हैं चाइना के साथ अपने रिवाइवर बायलेटरल कोऑपरेशन और इंक्लूडिंग जिसमें कि लोअरिंग टैरिफ आ जाता है ऑन कैनेडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स एंड सेटिंग कोटास फॉर चाइनीज ईवीज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस डिस्प्यूट भी इसमें अगर ट्रंप के द्वारा जो है वो डिस्प्यूट यहाँ पे रहता है, जिसमें ट्रंप ने यहाँ पे रिमार्क किया है कि कनाडा के पोजीशन फॉलोड कनाडाज अपोजिशन टू हिज गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ओवर द ग्रीनलैंड। रिमार्क यहाँ पे किया है ट्रंप के द्वारा। इसके अलावा जो है यहाँ पे उन्होंने ही लिंक कनाडाज रिजेक्शन ऑफ यूएस सिक्योरिटी इनिशिएटिव विद इट्स ग्रोइंग टाइज टू बीजिंग आर्ग्यूइंग दिस exposed Canada to economic domination by China। इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखें तो चाइना जो है यहाँ कनाडा का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आ जाता है आफ्टर यूएस। ट्रंप ने यहाँ पे थ्रेटन किया है 100% टैरिफ ऑन कैनेडियन गुड्स। डिस्प्यूट जो है यहाँ पे लिंक है ट्रेड पॉलिसी विद मिसाइल डिफेंस एंड रीजनल सिक्योरिटी और जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर यूएस एफर्ट टू कर्ब चाइनाज इन्फ्लुएंस अमंग एलीज। Next question, archaeologists discovered ancient boat in Lake Mendota, USA. What is the estimated age of the oldest vessel found? तो पुरातत्वविदों ने अमेरिका की लेक मेंदोता में प्राचीन नावें खोजी है। सबसे पुरानी नाव की अनुमानित आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5200 ईयर्स। तो अभी आर्कियोलॉजिस्ट वर्किंग विद द विस्कॉन्सिन हिस्टोरिकल सोसाइटी ने यहाँ पे अनकवर की है 16 एंशिएंट डग आउट बोर्ड्स बेनी द लेक मेंदोता नियर मेडिसन विस्कॉन्सिन। एज वेरिफिकेशन यहाँ पे रेडियो कार्बन डेटिंग यहाँ पे शो करी है ओल्डेस्ट वेसल की एज अबाउट 5200 ईयर ओल्ड, मेकिंग इट ओल्डर देन द ग्रैंड पिरामिड ऑफ गिजा, जो कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 4500 ईयर्स एगो का यहाँ पे बिल्ड किया हुआ बताया जाता है। टाइमलाइन अगर हम देखें तो 2021 में जो है फर्स्ट कैनोए डिस्कवर किया गया था अप्रॉक्सीमेट 1200 ईयर ओल्ड। 2022 में अनदर कैनोए यहाँ पे जो है डिस्कवर किया गया था अप्रॉक्सीमेट 3000 ईयर ओल्ड और 2025 में यहाँ पे 6 मोर बोट्स डिस्कवर्ड एक्सपेंडिंग द टोटल टू 16 बोट्स। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो ये इंडिकेट करता है कॉन्टिन्यूस ह्यूमन प्रेजेंस अराउंड द लेक मेंदोता 4 मिलियन बोट्स फॉर फाउंड इन क्लस्टर, जो कि यहाँ पे सजेस्ट करती है कम्युनिटी यूज़ रादर देन इंडिविजुअल ओनरशिप और क्राफ्टेड फ्रॉम रेड एंड वाइट ओक से इसको जो है क्राफ्ट किया गया है विद बिल्डर्स एक्सप्लॉइटिंग टेलोज नेचुरल स्ट्रक्चर्स दैट रिड्यूस वाटर एब्जॉर्प्शन। डेमोस्ट्रेट इसमें यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किए जा रहे हैं एडवांस्ड इन्वायरमेंटल नॉलेज एंड क्राफ्ट्समैनशिप जो है ये यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करते हैं अमंग अर्ली इंडिजिनस कम्युनिटीज़। तो ब्रॉडर इम्पैक्ट इसका क्या हो जाता है इस डिस्कवरी का? तो ये हाईलाइट करता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म इंडिजिनस सेटलमेंट इन द ग्रेट लेक्स रीजन। Next question, with which 3 new criminal laws showcased in the Ministry of Home Affairs Republic Day 2026 table replace the IPC, CRPC and Indian Evidence Act? तो गणतंत्र दिवस 2026 की गृह मंत्रालय की झांकी में प्रदर्शित 3 नए आपराधिक कानून कौन से हैं जिन्होंने IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को यहाँ पे प्रतिस्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय
भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे कंफर्म किया है दैट भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है यहाँ पे इफेक्ट में आ गए हैं ऑन 1 जुलाई 2024, जो कि यहाँ पे रिप्लेस करते हैं इंडियन पिनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये जो रिफॉर्म है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं एज वन ऑफ द बिगेस्ट लीगल ओवरहॉल ऑफ द सेंचुरी। की फीचर्स हाईलाइट जो किए गए हैं डब्ल्यू में, उसमें डिजिटल जस्टिस टूल आ जाते हैं जिसमें ई साक्ष्य फॉर डिजिटल एविडेंस कलेक्शन, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, ई समन फॉर डिजिटली साइन समन, virtual hearing to reduce delays, interoperable criminal justice system, seamless integration of police forensic prosecutions courts and prisons, और मोबाइल फोरेंसिक यूनिट्स फॉर फास्टर क्राइम सीन रिस्पॉन्स, और इसके अलावा एनहांस सर्विलेंस और वुमेन पुलिस पर्सनल इन रिस्पॉन्स यूनिट्स, मल्टीलिंगुअल लॉ बुक्स टू एंश्योर द एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। जो है यहाँ पे की फीचर्स कुछ है जो कि टेब्ल्यू में यहाँ पे शोकेस किए जाएंगे। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि इंडिया जो यहाँ पे जो कॉलोनियल लीगेसी है पनिशमेंट की, उसको यहाँ पे छोड़कर मूव कर रहा है टूवर्ड्स एन इंडियन कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा हमारा सिटीजन सेंट्रिक जस्टिस सिस्टम को विद टेक्नोलॉजी एनेबल्ड रिफॉर्म्स, और रीएनफोर्स करता है हमारा ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिवनेस इन लीगल प्रोसेसेस। Next question, in January 2026, Singapore announced a public investment of how much in artificial intelligence research through 2030। तो अभी जनवरी 2026 में सिंगापुर ने 2030 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान में कितनी सार्वजनिक निवेश राशि की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, $785 मिलियन, $785 मिलियन। सिंगापुर की मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन ने यहाँ पे अनाउंस किया है ओवर $1 बिलियन यानी अप्रोक्सीमेट $785 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक AI रिसर्च थ्रू 2030। पर्पस क्या है इस इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पे एस्टेब्लिश करना वर्ल्ड क्लास AI रिसर्च सेंटर्स टू टैकल लॉन्ग हॉरिजॉन चैलेंजेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और प्रमोट करना है रिसर्च को टू कंट्रीब्यूट द ग्लोबल नॉलेज कॉमन्स, स्ट्रेंथन करना है यहाँ पे सिंगापुर की जो पोजीशन है एज अ ट्रस्टेड इंटरनेशनल हब फॉर AI इनोवेशन, और फोकस एरिया जो है इसमें इंडस्ट्रियल AI एप्लीकेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर और फाइनेंस, टैलेंट डेवलपमेंट थ्रू पार्टनरशिप विद ओवरसीज रिसर्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, और ग्लोबल कोलेबोरेशन करनी है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ और इंटरनेशनल पार्टनर्स। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या हो जाती, तो AI को जो है यहाँ पे कोर पिलर माना जा रहा है नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस का, जो कि हेल्प करेगा सिंगापुर को ओवरकम करने में अपनी लेबर कंस्ट्रेंट को और डेमोग्राफिक चैलेंजेस को, और यहाँ पे जो है सिंगापुर को यहाँ पे जो है वो स्ट्रेंथन करेगा अमंग लीडिंग ग्लोबल AI इनोवेशन हब्स। Next question, in January 2026, Union Minister Jyotiraditya Scindia launched which scheme worth rupees 80 crore in Tripura to strengthen the agarwood economy। तो अभी जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में अगरवुड अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 80 करोड़ रुपए की कौन सी योजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पे लॉन्च किया है 80 करोड़ अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम नॉर्थ फुल्कबारी त्रिपुरा में। की फीचर्स क्या है स्कीम के, तो एंड टू एंड वैल्यू चेन इसमें आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे ट्रीज जो है ग्रो किए जाएंगे फार्मर्स लैंड के ऊपर उनको, और फिनिश्ड प्रोडक्ट जिसमें कि अगरवुड ऑयल आ जाता है और परफ्यूम आ जाते हैं वो पहुँचाए जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में। प्रोसेसिंग सेंटर्स की अगर हम बात करें तो 2 सेंटर्स यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे, और एक गोलाघाट आसाम में और दूसरा त्रिपुरा में। GI टैग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन प्रोसेस यहाँ पे चलाया जा रहा है अगर वुड को GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। एक्सपोर्ट एक्सपेंशन अगर हम देखें तो अगर वुड चिप एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ा है 25,000 kg टू 1.5 लाख kg, और अगर वुड ऑयल एक्सपोर्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 1500 kg टू 7500 kg। Next question, which team replaced Bangladesh in ICC Men's T20 World Cup 2026 after Bangladesh Cricket Board declined to participate under the published schedule। तो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में BCB द्वारा प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार भाग ना लेने से इनकार करने के बाद बांग्लादेश की जगह किस टीम ने ली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड।
तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस किया है कि स्कॉटलैंड यहाँ पे रिप्लेस करेगा बांग्लादेश को इन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया था पार्टिसिपेट करने के लिए उन मैचेस में जो कि शेड्यूल किए गए हैं इंडिया में, और यहाँ पे उन्होंने कुछ सिक्योरिटी कंसर्न का यहाँ पे उन्होंने हवाला दिया था। आईसीसी ने रिव्यू किया था इंडिपेंडेंटली सिक्योरिटी असेसमेंट को और कंक्लूड किया था कि यहाँ पे कोई भी ऐसा थ्रेट उनके लिए नहीं है। हेंस डिड नॉट अमेंड द आईसीसी डिड नॉट अमेंड द schedule. After giving BCB a 24 आवर्स डेडलाइन विद नो कन्फर्मेशन, आईसीसी ने यहाँ पे प्रोसीड किया और यहाँ पे उन्होंने जो है सिलेक्ट किया स्कॉटलैंड को एज द रिप्लेसमेंट। स्कॉटलैंड यहाँ पे चूज़ किया गया है नेक्स्ट टू हाईएस्ट रैंक टी20 इंटरनेशनल साइड दैट हैड मिस्ड आउट ऑन क्वालिफिकेशन। ग्रुप सी में अब इंक्लूड है ग्रुप सी में अब यहाँ पे इंग्लैंड, इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड यहाँ पे आ जाएंगे। Next question, at the 2026 Australian Open, Novak Djokovic became the first player in tennis history to achieve which milestone? तो अभी 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच टेनिस इतिहास में कौन सा मील का पत्थर हासिल करने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिकॉर्डिंग 400 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स मैच विन्स। तो अगर हम देखें हिस्टोरिकल माइलस्टोन, तो यहाँ पे नोवाक जोकोविक ने यहाँ पे डिफीट किया है बोटिक वेंजी जेंट्सकाल्प को इन द थर्ड राउंड ऑफ द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन विद स्कोर ऑफ 6-3 6-4 7-6। ये जो विक्ट्री यहाँ पे मार्क कर रही है उनका 400th ग्रैंड स्लैम सिंगल मैच विन, मेकिंग हिम द फर्स्ट प्लेयर इन टेनिस हिस्ट्री टू रीच दिस माइलस्टोन। ऑस्ट्रेलियन ओपन रिकॉर्ड अगर हम उनका देखें तो जोकोविक ने यहाँ पे 102 मैचेस विन किए हैं एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन, और यहाँ पे उन्होंने इक्वल वो हो गए हैं रोजर फेडरर के का जो रिकॉर्ड है फॉर मोस्ट विन एट द टूर्नामेंट। इसके अलावा उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे 10 टाइम्स चैंपियन वो रह चुके हैं मेलबर्न में, जो कि यहाँ पे शोकेस करता है उनकी डोमिनेंस ऑन द हार्ड कोर्ट्स। Next question, in January 2026, the first former trilateral peace talk between Russia, Ukraine and United States since the war began were hosted in which city? तो जनवरी 2026 में रूस, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पहली औपचारिक त्रिपक्षीय शांति वार्ता किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबू धाबी। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने यहाँ पे होस्ट किया है फर्स्ट फॉर्मल ट्राइलेटरल पीस टॉक बिटवीन रशिया, यूक्रेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस द आउटब्रेक ऑफ द वॉर। टॉक यहाँ पे जो है आयोजित की गई ओवर टू डेज इन अबू धाबी जनवरी 2026 में। और अगर की आउटकम अगर हम टॉक्स की देखें तो कोई भी ब्रेक थ्रू यहाँ पे अचीव नहीं किया गया ड्यू टू डीप डिफरेंसेस ओवर द दोनबास रीजन। रशिया ने यहाँ पे डिमांड कर रहा है यूक्रेन से टू विदड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम द ईस्टर्न टेरिटरी टू क्लेम टू हैव अनेक्स्ट, जिसको कि यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है यूक्रेन ने, जिसको कि लीड कर रहे हैं प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की। उन्होंने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया टेरिटोरियल कंसेशन को और रिट्रेट कर रहे हैं वो अपनी सोवरेनिटी ओवर दोनबास रीजन की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे पाए जाते हैं इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनबास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे एक मीडिएटर की तरह एक्ट कर रहा है प्रपोजिंग अ नेगोशिएशन फ्रेमवर्क टू डीएस्केलेट द हॉस्टिलिटीज़। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का सेशन ये कंप्लीट होता है। आज बहुत कम करंट अफेयर यहाँ पे था क्योंकि संडे को ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं होता है, काफ़ी कम न्यूज़ यहाँ पे थी। तो आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।